मेरा बाबुल खड़ा है, मेरा पिता खड़ा है, तो बेटी मर्यादा में आ जाती है, बेटी मौन हो जाती है, बेटी नेत्र बंद कर लेती है। बेटी अगर पिता बैठे हैं तो वहां से साइड में से निकल कर चली जाएगी। बेटी बाप के सम्मुख में नैन नहीं मिलाएगी, बाप के सामने खड़े होकर जीवान नहीं चलाएगी। बेटी बाप के सामने खड़े होकर अपशब्द नहीं कहेगी। जैसे एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा, वो बेटा बुलेट चालू कर रहा था, मोटरसाइकिल चालू कर रहा था, स्कूटर चालू करके जा रहा था, तो पिताजी ने आवाज लगे, ये बेटा इधर आ। क्या है पिताजी? मोटरसाइकिल चालू करी, चालू छोड़कर पिताजी के पास गए। हाँ बोलो। अंदर से एक गिलास पानी ला दे। बेटे को गुस्सा आ गया, बेटे की तो शादी भी नहीं हुई थी, और क्रोध आ गया उसको बहुत थे, और क्रोध आकर अंदर गया। माँ, ओ माँ। माँ बोली, हाँ बेटा। पिताजी में तो बिल्कुल रत्ती भर की अकल नहीं है, मैं गाड़ी चालू करके जा रहा हूं और मुझे बुलाकर कह रहे हैं कि पानी ला दे अंदर से। मम्मी, पापा को पानी दे देना। और बेटा गाड़ी चालू कर गया, भट भट करके वो निकल गया। माँ पानी लेकर अपने पति के पास आई, लो ये पानी पी लो। क्यों, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा राजकुमार, तुम्हारा लाडला इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? तो माँ कहती है, रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाई है, पानी पिलाने जा रहा है। बाप माथा ठोक कर बोला, गजब की औलाद है, बाप प्यासा बैठा है और रेलवे स्टेशन पर पानी पिला रहा है। ये औलाद है। और इतनी देर होती है, एक बेटी अगर कह देती, पिताजी कह देते बेटा मुझे पानी पीना है, तो बेटी 50 काम छोड़कर पहले अंदर जाती है और पानी ला कर देती है। ये यम और यमुना की कथा है, कोई साधारण कथा नहीं है महाराज। यमुना अपने पिता के सामने नेत्र, संध्या देवी कह रही है, तू नेत्र खोलकर देख, तो नेत्र खोलकर बात तो कर अपने पिता से। नहीं मां, मर्यादा देखिए बेटियों की। बेटा तो केवी देता है, एक बढ़िया शानदार मोबाइल दिला दो पापा, और बेटी नहीं कहती। बेटी सोचती है जब होगा जब हो जाएगा, अभी पापा की दशा ऐसी नहीं है कि वो कुछ दिला सके, अभी पिता की ऐसी दशा नहीं है कि वो दिला पाएंगे। मेरे बाबुल की दशा में जानती हूँ, एक बेटी अपने बाप की दशा को जल्दी पहचान जाती है कि मेरे पिता के पास में इतना धन नहीं है, मेरी माँ के पास में इतनी दौलत नहीं कि मेरे माँ बाप मुझे अच्छे कपड़े दिला दें या अच्छे वस्त्र दें। बेटा तो डिमांड कर लेता है, बेटा तो खड़ा होकर कह देता है मुझे अच्छा पढ़ना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे मेरे दोस्त एंजॉय करने जा रहा है, मेरे दोस्त वहाँ जा रहा है, मेरे दोस्त वहाँ जा रहे हैं, मुझे जाना है, 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, 2000 रुपये दो। और बाप बेचारा जेब में से टटोल कर उस बेटे को दे भी देता है। पर बेटी कई बार ऐसी जगह आती है जहां बेटी का मन भी करता है कहीं जाने का, बेटी का मन भी करता है कुछ अच्छा खाने का, बेटी का मन भी करता है कुछ अच्छा पाने का, तो वो भी बेटी अपने बाबुल की दशा देखकर, बेटी अपने पिता की दशा देखकर, बेटी अपनी माँ की दशा देखकर उसके मुख से शब्द नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि उसका भी दिल करता है कि मैं मेरे भैया जैसा करूं, मैं मेरे भैया जैसी पढ़ाई करूं, मैं मेरे भैया जैसी आगे बढ़ूं। हर बेटी की दिल तमन्ना रहती है, जब भाई को देखती है तो बेटी का मन भी करता है कि मैं ऐसा करूं, पर पिता की दशा देखकर, मां की दशा देखकर बेटी मौन हो जाती है। बेटी की मौनता हो जाती है, वो उस जगह पर मौन है, वो उस जगह पर चुप है, वो उस जगह पर शांत हो जाती है कि अब मैं अगर बोलूंगी और मेरे पापा के पास में नहीं होगा तो वो बेचारे क्या सोचेंगे कि मेरी बेटी को मैंने नहीं दिलाया। तो बेटी कभी नहीं कहती, हाँ जरूर जाकर जरूर देखती है, मेरे बाबुल के पास पहुंचकर पापा के पास में भले चली जाएगी, पानी ला देगी, चाय बना देगी। पापा मैं चाय ला दूं आपको? हाँ बेटा। मैं आपको पानी ला दूं बाबू? हाँ बेटा। मैं पानी रख दूं बाहर? हाँ बेटा, मैं पाँव धो लूंगा। बाप भले बेटी का स्नेह और बेटी का बाप के प्रति स्नेह है। ये शिव महापुराण में अगर आज यमुना जी के जन्म की कथा निकली है, यमुना के कालंदी के प्रागट्य की कथा निकली है, तो ये कथा द्वारिका खंड में से कालंदी प्रसंग में से मैं बाच रहा हूं। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता। कोई कहे कि यमुना जी का ये चरित्र कहाँ से लेकर आए, तो आप द्वारकाधीश कथा में से कालंदी प्रसंग को निकालकर उसमें पढ़ सकते, उसमें से प्राप्त कर सकते।
आपको उसमें से निकाल। बेटी बेटी होती है। पटरानी यमुना 4 साल की थी, पर यमुना जी के नेत्र पिता से नहीं मिलाए। आज भी यमुना के नेत्र नीचे ही है। अगर आप लोगों ने कभी यमुना जी का दर्शन करा हो तो जैसे मेरे श्री जी बाबा के नेत्र हैं, वैसे यमुना जी के नेत्र भी नीचे हैं। यमुना जी के नेत्र सामने नहीं है, यमुना तिरछे नेत्रों वाली नीचे नेत्र है। कटाक्ष यमुना जी के नीचे है। बाबुल से नहीं मिलाती, बाबुल की दशा देखती है। और कितना सुंदर प्रसंग है, जब सूर्य नारायण भगवान परिक्रमा करते करते संध्या देवी के कक्ष में पहुंचते हैं, तब संध्या देवी बाद में जल लेकर आती है। सबसे पहले यमुना दौड़कर अपने पिता के लिए पानी लेकर जाती है। मेरा बाबुल आया है बहुत समय के बाद, क्योंकि ये कर्म में लगे हैं, ये धर्म कर्म में जब मनुष्य व्यस्त हो जाता है, उसके लिए एक बेटी का होना जरूरी है, क्योंकि बेटी ही एक ऐसी होती है जो सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है। बाबुल ये लीजिए, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आई हूँ। यमुना दौड़कर 4 वर्ष की बेटी और नेत्र बंद, तो माँ संध्या कर रही है। अपना बाबुल आया है, आपका पिता आया है, सूर्य नारायण जी आए, भास्कर देव आए, रविकार आए, आप इनसे कुछ बोलोगी नहीं? यमुना मौन। कितना सुंदर प्रसंग है। जैसे पिता आए तो यमुना ने अपना मुख अपनी माँ की साइड कर लिया और माँ उसके बालों को हाथ से संवार रही है, यमुना के केशों को। पटरानी यमुना के केशों को माँ संवार रही है। देखिएगा कितना सुंदर प्रसंग है। माता संध्या की गोद में यमराज जिस जंघा पर बैठता था, जिस गोद में बैठता था, उस गोद में उस स्थान पर यमुना कभी नहीं बैठी। बहुत ध्यान दीजिएगा कथा पर। शायद ये कथा आप लोगों ने सुनी ना सुनी, पर बहुत ध्यान दीजिएगा। मां संध्या की गोद में, अपनी माता की गोद में, जिस गोद में यमुना बैठती थी, जिस ओर बैठती थी, और यमराज जिस ओर बैठता था, यमुना उस यमराज वाली जगह पर भी नहीं बैठी। ये बेटी का जीवन है। मम्मी क्या बनाया तुमने? भजिया बनाया। भुजिया बनाया? अच्छा। मम्मी क्या बनाया तुमने? मैंने थोड़ा सा मालपुआ बनाया। मालपुआ? तो मम्मी भाई के लिए ले जाऊं, भाई को दे दूं? रसोई घर में से दौड़ दौड़ कर बेटी सबको परोसती है, सबको लाकर देती है, सबको खिला देती है। आखिरी में वो घोल मालपुए का कम पड़ जाता है, तो माँ कहती है ले तू भी बैठ जा, मम्मी अब बना लो, अपन दोनों साथ खाएंगे। और जब मालपुआ मात्र 2 बनते हैं तो माँ कहती है तुझे भी खा लेना था, सबने 3-3 4-4 खाया, तेरे पास में एक ही आया। बेटी कहती है माँ भाई ने खा लिया ना, पिता ने खा लिया ना, अपन दोनों को एक आया, कोई बात नहीं, अगली बार फिर मालपुआ बना लेंगे, फिर खा लेंगे। बेटी का हृदय, बेटी का दिल है, बेटी का दिल। जिनके घर में बेटी नहीं होती वो बड़े खुश होते हैं कि मेरे घर में बेटा ही बेटा है, बेटी नहीं। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे घर में बेटा है, बेटी नहीं है। हम कहते तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई कंगाल नहीं होगा, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई भिखारी नहीं होगा अगर तुम्हारे घर में बेटी नहीं है। तो कल एक भैया जी हमारे सामने खड़े होकर कह रहे थे गुरु जी ऐसा वर दे दो, मेरी बेटी की शादी है, बस अच्छे से हो जाए, आशीर्वाद। हम करें, आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला बहन बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत और ब्राह्मण के भाग्य का। अगर आपके घर में बहन बेटी आ रही है, आपके घर में बहनें आ रही हैं, आपके घर में बेटी ने जन्म लिया है, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। दूसरे नंबर पर गौ माता अगर तुम्हारे घर में है, या तुम गाय को 1 रोटी दे रहे हो, गौ माता की सेवा कर रहे हो, भले तुम्हारी गरीब परिस्थिति है, भले तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, तो भी तुमने अगर गौ माता की सेवा करी है, गाय को 1 रोटी दी है, गाय को चारा दिया है, गाय की सेवा करिए, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। दूसरा,
तीसरे नंबर पर है संत ब्राह्मण के भाग्य का। अगर कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई ब्राह्मण तुम्हारे घर में आया है, तुम उसकी सेवा कर रहे हो, तुम उसको एक गिलास पानी भरकर पिला रहे हो, तुम उसको भोजन बनाकर खिला रहे हो, उसके भाग्य का धन घटेगा नहीं, उसके भाग्य का धन तुमको प्राप्त होगा। ये तीन के भाग्य का धन कभी नहीं कटता। पहला बहन बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। ये कभी नहीं घटता, ये बढ़ता है, ये घटने वालों में से नहीं है। अगर तुम्हारे घर में बहन बेटी आई है और तुमने उसको एक साड़ी भी दी है तो तुम्हारे घटने वाला नहीं है, वो बढ़कर ही तुम्हें मिलेगा। तुमने गाय को अगर एक रोटी दी है, उसका भाग्य तुमको प्रबलता में ही प्रदान करेगा। किसी संत ब्राह्मण को अगर आपने एक गिलास पानी पिलाया, एक अन्न का दाना खिलाया, एक भोजन कराया, तो उसका पुण्य आपको प्रबलता में प्राप्त होगा, वो घटेगा नहीं। ये घटने वालों में से नहीं है कि घट जाएगा, ये प्रबलता में प्राप्त हो जाएगा। कई लोग कहते हैं भगवान ने कृपा करी, हमारे घर में तो बेटा हो गया, बेटी नहीं हुई, भगवान की कृपा थी कि बेटी नहीं हुई। हम कहते हैं किस्मत वाले नहीं हो, भाग्य बेकार है आपका अगर तुम्हारे घर में बेटी नहीं है तो। पूछा गया, किसी ने पूछा कि गुरुदेव जिसके यहाँ पर बेटी नहीं होती, आप कहते हो उसका भाग्य अच्छा नहीं होता, ये बताओ भगवान फिर बेटी क्यों नहीं देता? फिर तो उसको बेटी देना चाहिए, हर एक व्यक्ति के घर में एक बेटी तो देना ही चाहिए। अगर 2 लड़के दिए हैं, 3 लड़के दिए हैं तो एक कन्या तो देना चाहिए। हमने कहा गरुड़ पुराण में लिखा है कि बेटी भगवान जान करके नहीं देता, क्योंकि 94 तरह के नरक में से एक नरक ऐसा है जो कन्यादान करने वाले ही छूट पाते हैं। जिसने कन्यादान नहीं करा होता उस व्यक्ति को उस नरक में पटका जाता है, और सबसे लंबा समय उसी नरक में पटका जाता है जो कन्यादान का होता है। तो भगवान भी सोच कर देता है कि इसको अगर नरक भेजना है थोड़ा बहुत, तो मतलब भले इसने पुण्य करा, भले सारे सत्कर्म करे, पर कन्यादान नहीं करा, तो भगवान कहता है इसके एक रास्ता नरक का खुला हुआ है, इसको नरक थोड़ा सा तो भोगना ही पड़ेगा क्योंकि कन्यादान नहीं करा। कुछ सहज नहीं है बेटा। यमुना नेत्र बंद करती है, नेत्र बंद। मां कह रही है, यमराज सूर्य नारायण की गोद में जाकर बैठे हैं, तुम नहीं बैठोगी जाके? यमुना कहती है मां भैया बैठा है ना, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। मां संध्या देवी कह रही है, तुम्हारे पिता सूर्य नारायण से तुम्हारा भाई बहुत कुछ मांग रहा है, क्या तुम कुछ नहीं मांगोगी? यमुना कुछ तो मांग लो। यमुना कहती है मैं नहीं मांगूंगी। 12 वर्ष की यमुना जी हो गई। कितने साल की हुई? 12 वर्ष की। इस कथा को आपने सुना ना सुना, पर आज यमुना छठ है, यमुना जी का प्रागट्य दिवस है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने यमुना जी के महत्व को बहुत दर्शाया। नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरंत मन उत्कंठमा तटस्थ नवकानना प्रगट मोद पुष्पाम्बुना सुरसुर पूजिते स्मृतम श्री विवृति। यमुना के एक एक महत्व का व्याख्यान वर्णन श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा। 12 वर्ष की यमुना जी हो गई। बेटी छोटी में भी त्याग करती है। अगर भाई भोजन करने बैठा है तो माँ बेटे को अच्छा दे देती है, बेटी को थोड़ा कमजोर दे देती है। कपड़े दिलाने लेकर जाएगी तो बेटे को अच्छा दिला देगी, बेटी को थोड़ा कमजोर दिला देगी। पिता, बेटा छोटा है और बेटी अगर बड़ी है तो बेटे को 2 बिस्कुट के पैकेट ज्यादा दिलाएगा, टॉफी ज्यादा दिलाएगा, बड़ी बेटी को थोड़ा कम दिलाएगा।
गम कितना खा रही है बेटी, यमुना गम कितना खा रही है। पिला दिया, बड़ी हो गई, 12 वर्ष की हो गई। मां संध्या के घर में और 2 बच्चों का जन्म हो गया, और 2 जन्म, ताप्ती और शनि। एक लड़की और हो गई, क्या नाम था? ताप्ती और शनि। पूरी दुनिया में केवल एक ही नदी ऐसी है जिसके अंदर हड्डियां ले जाकर डाल दो तो 20 मिनट के अंदर गल जाती है, वो ताप्ती नदी है। 20 मिनट में हड्डियां गल जाती है, ताप्ती। 2 बेटी, एक बेटी और एक बेटा और हो गया, शनि महाराज और ताप्ती। यमुना 12 वर्ष की, 12 वर्ष। आज मौन थी, ताप्ती ने पूछ लिया। ताप्ती बोली, यमुना तू बहुत मौन रहती है, कुछ बोलती क्यों नहीं है? तेरे मन में क्या है? तो कुछ तो बोल। यमुना कहती है, ताप्ती मैं तुझे कहूंगी पर तू किसी को बोलेगी तो नहीं? ताप्ती कहती, नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगी, बता अच्छा क्या बात है, तू बोल क्या कहना चाहती है। और धन्य है यमुना, धन्य धन्य। हरि खम्मा मारी यमुना मां झांकी अलबेरी, धन्य। पाँव पे जनिया चुड़ला जिसो है, शीश चुनर मोरी माँ झांकी आलबे। पृथ्वी पर होगा और भगवान कृष्ण रूप में देवकी के गर्भ से प्रकट होकर यशोदा की गोद में जाकर खेलेंगे और उनका श्याम वर्ण रहेगा, बड़े श्याम वर्ण के वो रहेंगे, सांवरे वो रहेंगे। तो फिर दिक्कत क्या है तेरे को? तो क्या चाहती है? यमुना जी कहती हैं बस मन में वही श्याम की मूर्ति समा गई है, अब उस सांवरे को मुझे अपना बनाना है। पर दिक्कत एक हो गई है, क्या? कि सांवरे श्याम है और मैं बड़ी सुंदर गौरी। कहते हैं 33 कोटि देवताओं में सारे देवी देवताओं को लाकर खड़ा कर दो और उन देवी देवताओं की पुत्र वधुओं को खड़ा कर दो, उनकी बेटियों को खड़ा कर दो, उसमें भगवान सूर्य नारायण के सारे बच्चों को खड़ा कर दो, सारे देवी देवताओं की संतानों को लाकर खड़ा कर दो, उसमें सर्वश्रेष्ठ सुंदरता अगर किसी की थी तो महारानी यमुना की थी। इतनी सुंदर, इतनी गौरवर्ण, पूरा शरीर गौरा, मां बड़ी सुंदर, बड़े बड़े नयन, पर पिता के कारण नीचे दृष्टि रखती थी। इतनी सुंदर मां यमुना थी, इतनी सुंदर, अलौकिक। कहते हैं मां यमुना के चेहरे पर जब केश आ जाते थे तो कहें स्वयं ताप्ती नदी आकर, स्वयं ताप्ती मां आकर कहती थी, जीजी ये केश थोड़ा सा सवार ले तो घनी सुंदर लगती है। बहुत ध्यान देना, बहुत ज्यादा सुंदर थी इसलिए ताप्ती भी थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा। ताप्ती को ने बहन, इसके बाद भी थोड़ा सा मन में ईर्ष्या का भाव आ जाता है, थोड़ा सा। अब देवरानी जेठानी में देख लो, अगर एक आध देवरानी सुंदर हो या जेठानी सुंदर हो या एक आध जेठानी बहुत काम करने वाली हो, एक आध देवरानी बहुत काम करने वाली हो
तो ही उसको लगे कि बताओ ये कहाँ इतना मन में आ जाए, इतनी सुंदर बहन है। सुंदरता का भाव, यमुना बड़ी सुंदर। दिल में बस एक ही बात अड़ गई कि वो सांवला है। एक हमारी माँ, हमारी अम्मा, हमारी माता जी शादी में एक गीत गाती थी बन्ना बन्नी में, वो हमको याद आता है कभी कभी यमुना जी के प्रसंग में। मैया मन में यही पछतावना, बन्ना बन्नी में हमारी माँ गाया करती, तो हमको थोड़ा सा याद कि मैया मन में बड़ा पछतावना, मैं गोरी रही री बरसावरा, बन्नी काहे करे पछतावना, तेरी मैया गोरी री पिता सांवरा। हमारी माँ गाया करती है। तो शायद यमुना जी का प्रसंग वही वर्णन कर रहा है कि मैं इतनी गोरी, मैं इतनी 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 सुंदरवान, और मैं जिसको स्नेह करती हूँ, जिसको मैं अपना द्वापर में जाकर बनाना चाहती हूँ, वो सांवरा है। मेरे पिता कह रहे हैं कि वो श्याम वर्ण का है, वो सांवरा है। और उस सांवरे को मैं अपना कैसे बना सकती हूँ, क्योंकि मेरा स्वरूप और उसका स्वरूप एक होना चाहिए। मैं क्या करूं, तू बता। तब ताप्ती ने बड़ा सुंदर भाव कहा, एक काम कर, कृष्ण को पाने के लिए बहुत सुंदर संवाद तुलसीदास जी ने भी लिखा है। जब तक तुम्हारे हृदय में शंकर नहीं बैठेगा, तुलसीदास जी कहते हैं, तब तक तुम राम कथा में प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक राम तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता, कब आएगा राम? जब तुम शंकर की कथा में प्रवेश करोगे। राम कब मिलेंगे? जब तुम शिव कथा में प्रवेश करोगे। कृष्ण कथा कब मिलेगी? जब तुम शंकर की कथा में प्रवेश करोगे। इसलिए राम कथा की शुरुआत तुलसीदास जी, वाल्मीकि बाबा शंकर की कथा से करते हैं, और श्रीमद् भागवत की शुरुआत वेद व्यास जी शिव कथा से करते हैं, शंकर की कथा से शुरुआत करते हैं। भागवत जी को भी उठाकर देखिए, शिव की कथा प्रथम में आएगी, फिर बाद में सारी कथा चालू होगी। राम कथा को उठाकर देखिए, शिव कथा प्रथम में आएगी, इसके बाद रामचरितमानस चालू होगी। विष्णु पुराण उठाकर देखिए, सबसे पहले शंकर का प्रसंग आएगा। अगर हमें जिस देवता की आराधना करना है, स्वयं देवी भागवत, नवरात्र में अगर आप देवी भागवत पढ़ रहे हो, नवरात्र में अगर देवी भागवत को सुन रहे हो, तो देवी भागवत का विस्मरण करोगे तो सबसे पहले शंकर की कथा आएगी। सारी पुराणों में सबसे पहले शंकर को लाकर दिया गया। क्यों? क्योंकि शंकर की अगर कथा में तुम प्रवेश कर गए, शंकर का स्नेह तुमने पा लिया, शंकर का अनुमोदन अगर तुमने कर लिया, शिव स्मरण में अगर तुम डूब गए, तो तुम्हें जिस देवता का तुम भजन कर रहे हो उसको पाने में देरी नहीं लगेगी, वो मिल जाएगा। पर दुनिया इतनी विचित्र है कि सारे देवता को रिझाना पसंद करती है, शंकर के पास बाद में जाती है। और बाद में कब जाएगी? जब कोई बीमार पड़ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत ज्यादा बेकार हालत में पड़ गया, तब पंडित जी को फोन लगा के बोलेंगे महामृत्युंजय का पाठ कर दो। पंडित जी मन में सोचे, ये तो कभी शंकर जी के नहीं रिझाती थी, ये कभी तो शंकर का नाम नहीं लेती थी, ये शंकर का कभी भजन नहीं करती थी, सारे मंदिर गई पर शिव जी के मंदिर कभी नहीं गई, कभी एक लोटा पानी नहीं चढ़ाया, कभी शंकर का अनुमोदन नहीं करा, और उल्टा कहती थी कि हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, और उल्टा कहती हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। बताओ, अब एक तरफ तो ये कहे कि शंकर के मंदिर नहीं जाऊं, प्रसाद नहीं लो, और आज जब दुख की घड़ी आई तब शिव याद आ गया, तब शंकर याद आया, तो भी शंकर के मन में अभिमतता नहीं। शंकर कहते हैं भले बाद में आया तो मेरे करीब में। और भागवत कहती है पहले शंकर का अनुमोदन करिए, राम कथा कहती है पहले शंकर का अनुमोदन करो, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का अनुमोदन करो। तो ताप्ती ने भी सूर्य नारायण भगवान से पूछ लिया, पिताजी आप जब सारी दुनिया में प्रकाश फैलाते हो, आपका शरीर जब इतना तपता होगा तो शीतलता कौन देता होगा? तब शंकर भगवान ने तुरंत कहा, जब कोई भक्त एक लोटा पानी लेकर शंकर पर चढ़ाता है और वो शंकर का चढ़ा हुआ जल गोल जलाधारी से निकल कर चरण से सबसे पहले नीचे की ओर जब आता है,
मात्र एक बीते की दूरी पर वो पानी जब बहता हुआ आता है, सूर्य नारायण कहते हैं वो जल मुझे मिलता है और मेरे शरीर की तपन समाप्त हो जाती है। जरा देखिए, लिंग पुराण में उठाकर देखिए, स्कंद पुराण को उठाकर देखिए, और दोनों पुराणों का वर्णन स्पष्ट कर रहा है कि भगवान सूर्य नारायण, इसलिए शायद यही शास्त्र वर्णन करता है, इसीलिए शायद शिव महापुराण में स्पष्ट किया गया कि शंकर की पंचायत में सूर्य भी विराजमान है। शंकर जी की पंचायत का मंदिर है क्या पांडे तारा में कहीं? शिव पंचायत का? अरे बोलो तो सही, शिव पंचायत का कोई मंदिर है? नहीं है। शिव परिवार का तो होगा पर पंचायत का नहीं होगा। पंचायत का मंदिर तो मुझे नहीं लगता कि प्रतापगढ़ में भी हो, शायद है प्रतापगढ़ में पंचायत का मंदिर? बहुत बढ़िया, होना चाहिए, बहुत बहुत सुंदर बात। शिव पंचायत, पंचायत में कौन कौन होते हैं? शंकर, दुर्गा जी, सूर्य नारायण भगवान, भगवान नारायण और गणेश जी महाराज, बस ये पंचायत। और परिवार में कौन कौन होते हैं? पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, शिव, नंदी, ये परिवार। शिव पंचायत में केवल 5, और शायद इसीलिए शिव महापुराण की कथा में जो पंचायत का महत्व कहा गया, उस पंचायत में सूर्य की भागीदारी जो कही गई है कि एक बीता। आपके यहाँ अगर कहीं पर आपने शिवलिंग का दर्शन करा होगा, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है।